हेलो फ्रेंड्स, आज डी मॉर्गन्स थ्योरम समझते हैं। तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया हुआ है। तो अगर मेरे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे पास z1 और z2 है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करके देखिए। दिस z1 इज a1 b1, इसका मॉड्यूलस इज r1, आर्ग्यूमेंट इज θ1। तो a1 इज नथिंग बट r1 cos θ1 एंड b1 इज नथिंग बट r1 sin θ1। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको नॉर्मल अलजेब्रा से इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो व्हाट इज माय z1 z2, तो आपके पास z1 z2 ये आ जाता है। और इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड्यूलस r1 r2 है और उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो θ1 प्लस θ2 है। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन के साथ हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी दिख रहा है कि वो पॉइंट कहाँ पे है। अगर वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है, मॉड्यूलस r1 r2 और आर्ग्यूमेंट जो है वो θ1 प्लस θ2 है। अगर हम अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें, z1 z2 आपको ऑलरेडी पता है, अब इसको z3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा मेरे पास, उसी के एक्सटेंशन से मेरे पास आ जाएगा इसका मॉड्यूलस जो है, तीनों मॉड्यूलस का प्रोडक्ट है, राइट। और आर्ग्यूमेंट जो है तीनों आर्ग्यूमेंट्स का सम है, जो कि अगेन हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट आया मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 थे। अब ये जो भी लाइन आई, इसका मॉड्यूलस इज व्हाट, r1 r2 r3 एंड दिस एंगल इज θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, लेट्स सी। अगर मैं इन तीनों z1 z2 z3 को सेम z ले लेती हूँ, लेट्स से माय z इज दिस एंड आई टेक z into z into z, so according to the same thing what do I get, r1 r2 r3 which is now r. Next what you get, cos of theta plus theta plus theta, okay, so this is what you get, right। आपको क्या मिलता है कि z cube is r cube cos 3 theta plus I sin 3 theta। या फिर आप z to the power 4 भी कर सकते थे, राइट। इसमें एक और z अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 1 more r और 1 more थीटा आ जाता, राइट। सो आपके पास क्या आता, r to the power 4 cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा, राइट। तो ये चीज़ को हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, दैट माई z to the power n is r to the power n cos n थीटा प्लस I sin थीटा, एंड दिस इज व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, अभी हमने क्या देखा कि इफ योर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन दिस होल्स, राइट, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, और यहाँ पे ये जो भी बात हम कर रहे हैं, ओके, ये जो है वो प्रीकर्सर है आइलर्स फॉर्मूला का, ओके, बिकॉज आइलर फॉर्मूला क्या बोलता है, cos थीटा प्लस I sin थीटा इज e टू द पावर थीटा, क्योंकि ये चीज़ जो है एज एन एक्सपोनेंशियल बिहेव कर रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर मैं z को ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग r cos थीटा प्लस I sin थीटा, आई कैन राइट r e टू द पावर I थीटा लाइक दिस, एंड व्हाट इज माई z टू द पावर n, देन I can just write r e to the power I theta to the power n, and which is nothing but r to the power n e to the power I n theta, okay। और फिर से अगर आप आइलर एक्सटेंशन से लिखो तो ये क्या चीज़ है, cos n theta plus I sin n theta, and this is what is de Moivre's theorem, right। सपोज मुझे ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, आप एल्जेब्रा यूज़ करके भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, राइट। बट यहाँ हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं फॉर द रीजंस आई विल लेट यू नो। अब यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे है, ओके, 1 प्लस आई आपको पता है, राइट। ये 1 यहाँ पे गए, 1 ऊपर गए, राइट। दिस पॉइंट इज योर z विच इज 1, 1 और 1 प्लस आई, ओके, यू नो दिस इज 1, दिस इज 1, सो आई कैन ईजिली फाइंड द मॉड्यूलस विच इज √2, ओके। लेट्स कॉल दिस एंगल इज अल्फा, ओके, सो व्हाट इज योर tan अल्फा, tan अल्फा इज 1, दैट मीन्स अल्फा इज योर π/4। Now I can write this very easily, okay, what I am going to write, I am going to write this is √2 cos π/4 plus I sin π/4, right, and then whole cube। अब यहाँ पे डे मॉर्गन्स थ्योरम लगाएं, पहले √2 का होल क्यूब इज 2√2 and then what do you get, cube of this, right। so what is that, using डे मॉर्गन्स थ्योरम आप 3 को अंदर ले जा सकते हो आर्ग्यूमेंट के साथ, you get 3 π/4 plus I sin 3 π/4, ओके। आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, राइट। 3 π/4 इज ऑन दिस लाइन, इजंट इट,
ओके, और z क्यूब यहाँ पे है आपका, ये क्या है 2√2 है, और ये एंगल आपका 3π/4 है। तो आपने जस्ट इवैल्यूएट ही नहीं किया, आप उसको लोकेट भी कर सकते हैं। ओके, एंड इन फैक्ट इफ़ यू नो दीज वैल्यूज, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज -1/√2 and then plus I over √2. Okay, so you get 2 minus 1 plus I. Okay, that is your cube root, which is this point. Okay, अब हमने डे मोइवर्स क्यों यूज़ किया, हम क्यूब भी कर सकते थे, बिकॉज इफ़ यू गेट सम प्रॉब्लम लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगेन आई कैन डू द सिमिलर स्टफ। ओके, आई कैन से दैट इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखें, राइट। नाउ आई कैन डिस्ट्रीब्यूट, ओके, तो आई गेट √2 पावर 100। ओके, इसमें हमें पता है डे मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, 100 अंदर आ जाता है, 100π/4, राइट, दैट इज 25π। सिमिलरली I sin, again 100π/4, again 25π, and what do you get? This is 2 to the power 50, right? And what is this? This value is -1, right? Odd multiple of pi is -1, and any multiple of sin is 0. Okay, so you get into -1, so this is -2 to the power 50. ये है कहाँ पे मेरा, ये पॉइंट मेरा इस लाइन पे है, राइट, कि बहुत डिस्टेंस आगे वेयर यू हैव -2 to the power 50. Okay, what is this? This is z to the power 100. Where was your z? Z was just here. Okay, 1 plus I. This was your z, and z to the power 100 is on this line very far away at 2 to the power 50 distance. Okay, तो ये हो गया आपका डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने का और जियोमेट्रिकली देखने का कि आपका प्रोडक्ट है कहाँ पे इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मेरा पावर नेगेटिव इंटीजर है तो क्या स्टिल डे मोइवर्स थ्योरम होल्ड करेगा, देख लेते हैं। सपोज दिस इज माई z, ओके, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज z टू द पावर -n। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर -n। सो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए r टू द पावर -n, ओके, एंड cos थीटा प्लस I sin थीटा को -n को हम ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डे मोइवर्स थ्योरम तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, तो नाउ आई कैन यूज माई डे मोइवर्स थ्योरम सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, राइट। नेक्स्ट अगर मुझे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में देखना है तो मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -I sin n थीटा। Similarly here, cos n theta minus I sin n theta. Okay, now just simplify it. Okay, simplifying gives you r to the power -n. Can you see denominator is 1? Okay, because cos square n theta, okay, a plus b, a minus b लगाइए, okay, and minus I square, okay, minus I square is what, +1, right? So plus sin square n theta, okay, which is 1, and on the top you are left with cos n theta minus I sin n theta, right? So this value goes to 1. So this is what you get. So basically this is what you're getting. And do you think कि डे मोइवर्स थ्योरम होल्ड कर रहा है? Absolutely, right? Because when you are doing this, basically what you are getting? You are getting cos of -n theta plus I sin -n theta, right? क्योंकि cos even function है इसलिए वो नेगेटिव साइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, right? So your de Moivre's theorem is holding for positive for all integers, basically positive as well as negative, right? और अभी अगेन अगर मैं आइलर की बात करूँ, ओके, आइलर फॉर्मूला की बात करूँ तो बहुत ट्रिवियल बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? अगर मैं इसको -n करती हूँ, इसको -n करती हूँ, यूजिंग द एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यू कैन राइट ऑलवेज दैट दिस इज दिस, right, which is the result what we got right now. Or you can write cos n theta minus I sin n theta, right? Quick question again कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दी गई है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? सेम चीज़ है, ओके, पहले इस पॉइंट को आप देख लो कहाँ पे, ओके, ज़रूरी नहीं है आप ड्रॉ करो, ओके, मैं तो बस आपको ईजी रहे, 1 2 3, राइट, दिस इज 2, 3 पॉइंट, ओके, एंड व्हाट इज दिस मॉड्यूलस? √4 + 9, that is √13, right? And then what is your, let's call this alpha, okay, what is your cos of alpha? Cos of alpha is
2/√13. Sine of alpha will be 3/√13, right? इसको हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, r cos alpha प्लस i sin alpha. यहाँ पे हम अल्फा ही लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं है कि मुझे अल्फा पता चल जाए, सो आई विल जस्ट राइट अल्फा ओवर हियर -2. नाउ -2 को अंदर लेके चलते हैं, ये -2 आ गया और अंदर अपना डेमोइवर्स थ्योरम लगा देते हैं. व्हाट डू यू गेट? cos of -2 अल्फा प्लस i sin -2 अल्फा. ओके, ये क्या हो गया? दिस इज 1/13. Okay, cos is an even function, so this is what you get, minus I sin 2 alpha. अब क्या करना है आपको? बस cos 2 alpha और sin 2 alpha की वैल्यू निकाल के इसमें प्लग इन कर देना है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है cos 2 alpha is 2 cos square alpha minus 1, right? And what do you get? 4/13 minus 1, and then you get what? -5/13. Similarly, sin 2 alpha की वैल्यू 2 sin alpha cos alpha, 2 sin alpha ये वाली वैल्यू into cos alpha. So you get 12/√13. You plug in here 1/13, okay, and then what do you get? -5/13 minus I sin 12/13. So this is your point. Okay, ये वैल्यू है आपकी 13 स्क्वेयर एंड -5 माइनस आई दिस. आप अगेन इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, 5 इधर और 12 इधर, राइट? सो आप कहीं पे 5 इधर और 12 इधर, सो आपका पॉइंट यहाँ पे है एट ए डिस्टेंस व्हाट, आई मीन बहुत पास है, 1/13 स्क्वायर का मॉड्यूलस है, सो यू आर वेरी नियर टू द ओरिजिन. The next question is De Moivre's theorem true even if I have rational powers? The answer is not exactly, क्योंकि De Moivre's theorem आपको केवल एक वैल्यू देता है, जबकि उसके पास इन कई वैल्यूज़ होती हैं. बट हम डेफिनेटली De Moivre's theorem को जनरलाइज कर सकते हैं. देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कैसे. See you then. Bye bye.